वाले हैं आज 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मार्केट में किस तरीके से काम हुआ, कितनी ट्रेड दी 330 के फॉर्मूले ने और क्या मूवमेंट रहा, कहां पर ट्रेड दी, क्या बुलिश टीआरएस बना, क्या बेरिश टीआरएस बना, कहां पर बना, कैसा बना और लॉन्ग पोजीशन कैसे होल्ड करें। ज्यादातर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बड़ा मूव हो रहा है उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। तो उसका जो सीक्रेट्स है बड़े मूव को कैप्चर करने का वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। उसका भी सीक्रेट जो है इसी फॉर्मूले के अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आज आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना है ताकि आप बड़ा मूव भी कैप्चर कर सको, ठीक है। सो यहां पर हम सबसे पहले बात करें तो देखो 330 का फॉर्मूला काफी अच्छा काम कर रहा है और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं जो मुझे मार्केट में लगता है उसके हिसाब से, ठीक है। सो यहां पर हम बात करें 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज क्या ट्रेड मिली, कहां ट्रेड मिली। सबसे पहले तो देखो मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है। ये क्या है, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया की लाइन पड़ी हुई है, ये वाली जो है। अगर मार्केट जो है मार्केट ओपन हुआ है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में, ये रेजिस्टेंस कैसे आ गया यहाँ पे, ये एक्चुअली प्रीवियस डे का क्लोज जो हुआ था वो वाली लाइन पड़ी हुई, ब्लू वाली लाइन जो है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग लाइन है, ठीक है। जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था वो लाइन ड्रॉ की हुई है। तो यहीं पर मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल दिख रही है ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे ही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर ओपन होता तो हम कहते हैं यही लाइन पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती, हम कहते हैं सपोर्ट के पास ओपन हुआ है, सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। या फिर हम ये माने पिवट पॉइंट्स की ये लाइन पड़ी हुई है, ये वाली आपको दिख रही होगी येलो जैसी, पी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है। हम ये कहें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन भी है, सपोर्टिंग लाइन भी है। अब इस लाइन को अगर हम देखें पिवट पॉइंट्स की को, तो यहाँ पे ये जो कैंडल से बड़ी वाली ये पिवट पॉइंट्स की लाइन से ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन ऊपर ओपन हुआ है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन वो एक ही कैंडल उस सपोर्ट को अच्छी तरीके से तोड़ आई, ठीक है। तो उसका काम ही नहीं रह गया। अब हम लेंगे ये वाली लाइन को, ब्लू वाली लाइन को, कि ये रेजिस्टेंस से नीचे ऊपर हुआ है और उससे नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, यहाँ से थोड़ा सा सुबह एक मूव दिखाया छोटा सा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया रेजिस्टेंस लेकर के। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, गिरावट हुई, उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहां से मार्केट में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है और उसके बाद जहां पे गिरावट होती है रेजिस्टेंस कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस के बाद जो है एक कैंडल बनती है, कौन सी, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ये वाली, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ये वाली जो कैंडल्स हैं दो वाली, ये हमारी जो 6 टीआरएस कैंडल्स हैं उसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये भी एक क्या बोलते हैं डाउनफॉल वाली कैंडल होती है, इसको हम डार्क क्लाउड कवर कैंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर्स कैंडल्स। बहुत सारी कैंडल्स होती है, खैर आप याद नहीं करोगे उनको, छोड़ो। आपको अपनी कैंडल्स याद रखनी है, 6 टीआरएस कैंडल। हमें यहाँ पे दिखा शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो एक छोटा सा मूव देखने को मिला, ठीक है। कहां पर बना, ये भी तो एक रेजिस्टेंस के पास ही बना है, ठीक है। तो यहां से हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिली थी 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा गाइस यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हैमर बना है ये हमारा 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सपोर्ट पे नहीं बना है। ये क्या है, ये ना तो हमारा यहाँ पर कोई पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट है, ना कोई प्रीवियस का लो पॉइंट्स की लाइन है, ठीक है। हमारा जो है सपोर्टिंग लाइन है, सपोर्ट है, और हमारा पिवट पॉइंट्स का जो सपोर्ट है वो हमारा S1 के पास है। प्रीवियस डे का जो लोवेस्ट है हमारा वो ये लाइन है, इसके पास भी नहीं आया। बीच बीच में ये जो है, मुझे लगा कोई बुला रहा है मेरे को, बीच बीच में ये जो है कैंडल जो है बनी है हैमर कैंडल, ठीक है। अब जो देखो ये हमारा 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा रूल क्या है कि किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर टीआरएस कैंडल बनती है तो ही हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बता रखा है 22 एमए भी इस फॉर्मूले का पार्ट है। ये लाइन जो है 22 एमए की होती है। मैं बोलता हूं आपको, अगर बीच में कहीं पर कोई हैमर कैंडल बन जाती है, अगर हम इसको देखें प्राइस एक्शन के बेस पर, तो एक बार मार्केट यहां से ऊपर गया है, ठीक है, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से गया, तो एक तरह का ये प्राइस एक्शन के बेस पर हमने देखा तो ये यहां पर क्या है, बायर बैठे हुए, यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहां पर एक ट्रेड दे सकते थे हैमर कैंडल बनते ही, यहां पर एंट्री लेके छोटा सा ऐसे लगा के, ठीक है। और उसके बाद हम वेट करते 22 एमए तक जाने का। वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 22 एमए तक ये जाएगी ही जाएगी। अगर 22 एमए कोई रिजेक्शन नहीं देता है, सपोर्ट करता है इसको,
तो मार्केट जो है ऊपर जाएगी। अब ये जो कैंडल जो है ऊपर गई, देखो यहां से, ठीक है, यहां पे जाकर के ऊपर ये जो कैंडल्स है ये हमारी कोई भी क्या है, ये डार्क सॉरी वो बोलते हैं, कोई हमारी टीआरएस कैंडल नहीं है। यहां से गिरावट हुई तो हमारी जो टीआरएस कैंडल है 29 के फॉर्मूले में उसमें से कोई भी कैंडल नहीं है। उसके बाद मार्केट में गिरावट होती है, दोबारा यहां से जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहां से हम देखेंगे रेजिस्टेंस के पास जाकर के बीआरएस हरामी कैंडल बनती है। कौन सी कैंडल है ये गाइस? ये दोनों कैंडल्स को मिला के बोलते हैं बीआरएस हरामी कैंडल। और ये सपोर्टिव ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है। रेजिस्टेंस पर जाकर के बीआरएस हरामी कैंडल बनती है, वो भी हमारा पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं पाती है, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड है और पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं पाती है और बीआरएस कैंडल बन जाती है रेजिस्टेंस के पास। हमने यहाँ पर एक ट्रेड दी, मतलब मार्केट ने हमें यहाँ पर एक ट्रेड दी है 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके बाद गाइस आपने देखा यहाँ पर डाउनफॉल कितना भयंकर दिखा, ठीक है। अच्छा, ये तो 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। एक मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने अपने टेलीग्राम में चैनल में अपडेट कर दिया था, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था। वो कौन सा पैटर्न था? अगर आप टेलीग्राम में देखते हो तो मेरे को कमेंट्स करके बताना, ठीक है। मैंने बोला था अगर उस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बड़ा मूव मार्केट में दिखेगा, और वही चीज हुई, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एक तो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और रेजिस्टेंस भी हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास हमें टीआरएस कैंडल मिली। तो एक ट्रेड हमें यहाँ पर मिली, यहाँ पे 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक ये हो गई, और एक छोटी सी ट्रेड हमें यहाँ पे भी मिली थी, यहाँ से रिजेक्शन देकर के शूटिंग स्टार कैंडल के साथ यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ट्रेड हो गई हमारी। ये तीसरी ट्रेड जो है, जो मार्केट यहाँ से गिर के आया तो ये हमारा आ गया सपोर्टिंग लाइन S1, ठीक है। ये क्या है? पिवट पॉइंट का सपोर्ट। अब यहाँ पर मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ कि यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट जब गिरता हुआ आ रहा था तो यहाँ पे जो है मार्केट में सपोर्टिंग लाइन के आकर के बुलिश हरामी कैंडल बनती है। ये वाली कौन सी कैंडल है? ये बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी मार्केट बड़े डाउनफॉल के साथ गिर के नीचे आए, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जाए, बड़े, या तो मार्केट ऊपर से नीचे बड़ा डाउन मूव दिखाए या फिर नीचे से ऊपर बड़ा मूव दिखाए, तो उसके मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर से गिरता हुआ अचानक से कोई बुलिश कैंडल बन जाए सपोर्ट पाके, तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट क्या करेगा, अगर वापस ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बताएगा, ठीक है। हम यहाँ पर तुरंत एंट्री ले लेंगे ना तो हो सकता है ये सपोर्ट है, यहाँ पर एसएल हिट करने दोबारा थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। तो हमें वेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करके रखिएगा। कभी भी मार्केट बड़ा मूव दिखा रहा है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ठहरेगा, तब किसी साइड में जाएगा ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन पे आके बुलिश हरामी कैंडल बनी, हमें तुरंत एंट्री ले लेनी। अगर जिन बंदों ने तुरंत एंट्री ले ली होगी यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल पे, और यहाँ पे कहीं पैसा लगा लिया होगा तो ये कैंडल ने ऐसा खा गया होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा टाइम बताएगा, ऊपर से चल के आया ना एकदम से, तो थोड़ा सा टाइम बताएगा, तो उसको टाइम बताने दो बस। अपनी नजर में रख लो कि हाँ बुलिश हरामी कैंडल बन चुकी है, मार्केट सपोर्ट के पास आकर के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा और टाइम बताइए, यहाँ पे आकर के आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पे देखोगे आप मार्केट में यहाँ से सपोर्ट लाइन बन गई, बुलिश कैंडल बन गया, अब यहाँ से कैंडल जो है इसके ऊपर बनने लगे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी कैंडल पर आप जाकर के एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपका एसएल हिट ना हो, ठीक है, नहीं तो आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, लोगे तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी बड़े मूव के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को ठहरने दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडल बना है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको 3 मिनट की, ये हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा एक बुलिश हरामी कैंडल देख करके यहाँ से मार्केट में अपसाइड की तरह एक कैंडल मूव मिला, तो तीसरी ट्रेड हमारी ये हो गई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास जाकर के थोड़ा सा पहले से ही इसमें यहाँ पर से एक कैंडल ने क्या है नीचे क्लोज दे दिया, तो यहां से जो है मार्केट में क्या लग गया, ट्रैप लग गया। अब यहां से मार्केट में ट्रैप लग गया, यहाँ पे एसएल खाया, कई लोग फंसे, कई रिटेल ट्रेडर फंसे, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो मार्केट फिर ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ 22 एमए के आसपास ही घूमता रहा, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली जो ट्रेड सही होती है वो 1 2 3, एक यहां से सपोर्ट से दी, एक रेजिस्टेंस से दी यहां से, ठीक है, और एक ये वाली दी थी, 3 ट्रेड दिए हैं मैंने, ठीक है। अब मैं बता दूं, अब अगर आपको लॉन्ग टारगेट निकालना है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है कि सर हम बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। देखो जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, लोग कैंडल समझ पा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं, कहां पर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी समझ पा रहे हैं, टीआरएस कैंडल बनी कि नहीं बनी वो भी समझ पा रहे हैं, सही जगह पर बनी वो भी समझ पा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन कैसे होल्ड करें
तो देखो, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 7 गोल्डन रूल 330 के फॉर्मूले के, उसमें एक नियम था रोबोट की तरह काम करना है। इस फॉर्मूले पे 100% भरोसा रखना है और रोबोट की तरह काम करना है। रोबोट की तरह काम करना है, मान लीजिए इस फॉर्मूले ने आपको रोबोट बना दिया है। रोबोट इस चीज के लिए बना दिया है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कोई भी टीआरएस कैंडल दिखती है, आप वहां पर एंट्री लीजिए विद एसएल और होल्ड करके बैठ जाइए और वेट कीजिए, अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो आपको बीच में ही बता देगा। मार्केट जैसे यहां से ऊपर जा रहा था, यहां पर एक कैंडल जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज दे देती है, नीचे क्लोज देती है, तो आप यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ठीक है, समझ लेना ट्रैप है ये। तो ये आपको इस तरीके से यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। दिन में मार्केट जो आपको इतना तो पता है 2 या 3 मूव दिखाता ही दिखाता है, मतलब 2 बड़े मूव तो दिखाएगा ही, एक अपसाइड में या फिर डाउन साइड में कहीं पर भी दिखाए। तो सोचिए आपने कोई ज्यादा ट्रेड नहीं करना, आपने 2 या 3 ही ट्रेड करनी है और वो दोनों 3 ट्रेड में मान लीजिए आपने सही देखभाल करके अगर आपने टीआरएस कैंडल के हिसाब से एंट्री बनाई विद एसएल, तो मान लीजिए एक में एसएल चला भी गया तो एक में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। और आप कहोगे सर हमें पता नहीं कैसे चलेगा कि ये यहां से अब मार्केट जो है रिवर्स करने वाला है, हमें होल्ड कब तक करना है। उसके लिए सीधी बात है, मान लीजिए मार्केट में आपने यहां से एंट्री ली, यहां पे रेजिस्टेंस की कैंडल बनी हुई है, यहां से आपने एंट्री ली, ठीक है, एसएल के साथ। अब जब भी मार्केट इस गिरते हुए मार्केट में मान लो अचानक से कोई कैंडल इसके रिवर्स क्लोज दे दे, जैसे कि यहां पर देखो ग्रीन कैंडल ले दी है, नीचे क्लोज नहीं हुई ऊपर क्लोज हो गई, तो आप यहां से निकल जाइए बस। या फिर दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रही, यहां पर सपोर्ट के पास आ गया, निकल जाइए, ठीक है। और ये इसका सिंपल सा तरीका है इसको होल्ड करने का। ऐसे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेकर के, कोई रेड कैंडल नीचे क्लोज दे दी, आप निकल जाइए यहां से, ठीक है। ये तरीका है होल्ड करने का और प्रॉफिटेबल बनने का। इस फॉर्मूले के बेस पर रोबोट की तरह काम करनी है, तो यही चीज है, रोबोट की तरह काम कीजिए और एसएल के साथ टारगेट ले लीजिए बस। टीआरएस कैंडल बनी तो तुरंत ले लीजिए एंट्री, पूछना नहीं किसी को, रोबोट की तरह एंट्री लेनी, रोबोट की तरह काम करना है। एसएल गया किसी में तो जाने दो, अगले में 1-2 मूव देता है मार्केट, 2-3 ट्रेड देता है, दूसरे में एसएल भी आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा अगर लंबा होल्ड करोगे तो, ठीक है। तो यही एक तरीका है, बाकी और भी होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो यही है 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन के बेस पर अगर कुछ और आसान हुआ तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ओके, वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर जाइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी है, ताकि लोगों को और पता चले, लोग लर्निंग करें और फिर इस 330 के फॉर्मूले को समझें और उसके हिसाब से पैसा कमाएं और कुछ सीखें। मेरा पर्पज यही है, ठीक है, जैसे कि आप लोग सीख रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमें यही आ रही है कि इसमें लोग बड़े मूव को मिस कर दे रहे हैं और उसका रीजन क्या है पता है, सिंपल सा है। सबको पता चल रहा है कि यहां पर कैंडल बन रही है, सबको पता है कि यहां पर बियरिश कैंडल बनी है और रेजिस्टेंस के पास बनी है, पर एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो रोबोट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, उनको अभी भी फॉर्मूले पर विश्वास नहीं है। भाई फॉर्मूले पर विश्वास करना पड़ेगा, रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं ऐसे हिट नहीं हो, तो भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, एसएल हिट होता है एक आध बात तो, ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 2 या 3 ट्रेड करो बस, एक में हिट हो गया तो दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। कोई क्वेरी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, बाकी आते रहेंगे वीडियो, लर्निंग करते रहिए। आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड सब्सक्राइब नाउ।